हेलो एवरीवन, व्हाट इज़ अलजबरा और अलजबरे का हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में इस्तेमाल क्या है। आज हम अलजबरे से जुड़े उन तमाम हकाइक पर डिटेल से बात करेंगे कि हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में अलजबरे का इस्तेमाल कहाँ होता है। इससे पहले कि हम इस पर डिटेल से बात करें, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को फॉलो करना हरगिज़ न भूलिएगा, ताकि मैथ से जुड़ी हर न्यू इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। हेलो एवरीवन, मैं हूं अयाज अहमद और आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल एंड फेसबुक पेज अयाज मैथ वाला। नंबर वन जो अलजेब्रा में इस्तेमाल नज़र आता है वो है कैच द बॉल प्लेड बाय स्मॉल चिल्ड्रन 4 to 5 years ओल्ड। यानी कि 4 से 5 साल के बच्चे एक गेम खेल रहे होते हैं जहां हमें अलजेब्रे का इस्तेमाल नज़र आता है। इस गेम में क्या होता है कि एक प्लेयर जब दूसरे प्लेयर की तरफ किसी बॉल को फेंकता है तो सामने वाला जो प्लेयर है वो उस बॉल को पकड़ने की कोशिश करता है, और अगर सामने वाला बच्चा उस बॉल को न पकड़ सके तो वो गेम से आउट हो जाता है। अब बेसिकली इस गेम में अलजबरे का इस्तेमाल हमें नज़र आता है। यानी जब एक बच्चा दूसरे बच्चे की तरफ बॉल फेंकता है तो वो बॉल फेंकते हुए कुछ बातें उसके ज़हन में होती हैं। नंबर वन, वो ये बात अपने ज़हन में रखता है कि वो जिस बॉल को दूसरे बच्चे की तरफ फेंक रहा है, आखिर उसकी ट्रैजेक्टरी यानी कि उसका रास्ता किस तरह का होना चाहिए, ताकि सामने वाला जो बच्चा है वो बॉल को पकड़ ना सके। इस बात पे गौर करता है कि वो बॉल को किस स्पीड के साथ सामने वाले बच्चे की तरफ फेंके, ताकि सामने वाला बच्चा जो है वो बॉल को पकड़ ना सके और वो उसे गेम से आउट कर सके। तो बेसिकली यहाँ आप देखें कि वो एक कैलकुलेशन कर रहा होता है। तो इस कैलकुलेशन को मैथमेटिक्स में अलजबरा कहते हैं और इस गेम में हमें अलजबरे का इस्तेमाल नज़र आता है। नंबर टू जो अलजबरे का इस्तेमाल हमें नज़र आता है वो है मेकिंग अ शेड्यूल। यानी कि जब आप अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में किसी जगह जाने का कोई शेड्यूल तरतीब दे रहे होते हैं, तो बेसिकली आप एक पूरे दिन को यानी 24 आवर्स को मुख्तलिफ वक़्फ़ों में तक़सीम कर रहे होते हैं, और आप इस तरह तक़सीम कर रहे होते हैं कि आपने पूरे दिन में किस टाइम कहाँ जाना है और किस टाइम आपने वापस आना है। तो आप सुबह के टाइम अलार्म लगा देते हैं, उसके बाद आपने जहाँ सफ़र करना हो, आपने सफ़र पे उस शेड्यूल के मुताबिक निकल जाते हैं। अब ये जो सारा प्रोसेस हो रहा होता है, ये जो सारी कैलकुलेशन हो रही होती है, बेसिकली आप इसमें जाने या अनजाने में आप अलजबरे का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। नंबर थ्री जो अलजबरे का इस्तेमाल हमें नज़र आता है वो है प्रिपेयरिंग अ फूड और डबलिंग और हाफ द फूड। यानी कि जब आप कोई खाना तैयार कर रहे होते हैं तो आप इसमें क्या चीज़ चेक करते हैं कि जब खाना तैयार करते हुए, जब अगर आप फॉर एग्जांपल अगर आप कोई सब्ज़ी तैयार कर रहे हैं या अगर आप कोई चाय बना रहे हैं, तो आप सबसे पहले ये बात देखते हैं कि इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स यानी कि क्या-क्या चीज़ें आपने डालनी है। यानी कि आपने अगर आप खाना पका रहे हैं, सब्ज़ी बना रहे हैं, तो आप ये चेक करते हैं कि हमने घी कितना डालना है, इसके अंदर हमने मिर्च कितनी डालनी है, हल्दी कितनी डालनी है और नमक कितना डालना है। और अगर आप चाय बना रहे हैं तो इसी तरह आप ये चेक करते हैं कि हमने चीनी कितनी डालनी है, दूध कितना लेना है, पानी कितना लेना है। तो बेसिकली आप इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स यूज़ करते हैं, आप उनकी कैलकुलेशन कर रहे होते हैं, ताकि जब चीज़ आपके पास तैयार हो जाए, कोई सब्ज़ी तैयार हो जाए या कोई चाय तैयार हो जाए, तो वो मुनासिब मिकदार में हो और उसका जायका जो है वो भी मुनासिब हो। तो आप बेसिकली ये जो कैलकुलेशन है, यहाँ भी आप बेसिकली जो है वो मैथमेटिक्स में जो अलजबरा है उसका इस्तेमाल कर रहे होते हैं। नंबर 4 जो अलजबरे का हमें इस्तेमाल नज़र आता है वो है एक की डेवलपिंग इंटेलिजेंस, यानी कि स्पेशल इंटेलिजेंस। यानी कि एक छोटा बच्चा अगर आप देखें छोटी उम्र से ही जाने या अनजाने में अलजबरे का इस्तेमाल कर रहा होता है। यानी अगर आप देखें छोटे बच्चे जब चलना स्टार्ट करते हैं तो हम उन्हें वॉकर में बिठा देते हैं, और जब वो वॉकर में बच्चा बैठता है तो वो बेसिकली अपनी कैलकुलेशन कर रहा होता है। वो जब बच्चा आगे या पीछे चलने की कोशिश करता है तो वो इस बात को नोट करता है और इस बात पे गौर करता है कि वो किस स्पीड से वॉकर को आगे लेकर जाए और किस स्पीड से वॉकर को पीछे लेकर जाए, ताकि वो किसी चीज़ से टकराए ना। तो बेसिकली वहाँ भी जो है वो कैलकुलेशन जो है वो अलजबरे में आती है। तो यहाँ भी देखें हमें अलजबरे का इस्तेमाल नज़र आता है। नंबर 5 जो अलजबरे का हमें इस्तेमाल नज़र आता है वो है फाइंडिंग द टैक्स लायबिलिटी। यानी कि जब आप के जब सोर्सेज़ ऑफ इनकम जब आप इनकम कमाते हैं, पैसे कमाते हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है कि आपके जो अखराजात होते हैं उसके अलावा आपने उस पे टैक्स पे करना होता है हुकूमत को। तो जो वो टैक्स आप पे करते हैं, उस टैक्स के लिए जो गोशवारे आप बना रहे होते हैं, उन गोशवारों की जो कैलकुलेशन है, वहाँ भी आप जो है वो अलजबरे का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। नंबर 6 जो अलजबरे का इस्तेमाल हमें नज़र आता है, वो आता है एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशन। यानी कि नजूमी देखें कि आने वाले वक़्त का अंदाज़ा लगा लेते हैं। तो वो बेसिकली क्या होता है, बेसिकली उनके पास कोई गैब का इल्म नहीं होता, बल्कि वो यही अलजबरा और यही जो मैथमेटिक्स की कैलकुलेशन है, इन्हीं कैलकुलेशन को यूज़ करते हैं और एक रिज़ल्ट बना लेते हैं कि आने वाले वक़्त में क्या काम किस तरह हो सकता है। तो ये जो कैलकुलेशन है, ये भी उस अलजबरे में शामिल है। नंबर 7 जो अलजबरे का इस्तेमाल हमें नज़र आता है, वो आता है टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स।
अगर आप देखें कि आज जो हमारी टेक्नोलॉजी है, इस टेक्नोलॉजी में बहुत तरक्की हो रही है, तो ये बेसिकली जो है इसमें ये जो डेवलपमेंट है, ये उस अलजेब्रे की बदौलत ही है। यानी कि एक वक़्त था कि हमारे पास एक कंप्यूटर के लिए हमारे पास मॉनिटर कंप्यूटर यूज़ होते थे। उसके बाद एक वक़्त आया कि एलसीडी आई, उसके बाद टीवी आए, फिर उसके बाद अगर आप देखें तो हमारे पास लैपटॉप आ गए, उसके बाद टैबलेट और फिर देखें मोबाइल फ़ोन और आज हमारा मोबाइल ही हमारा कंप्यूटर है। तो बेसिकली इसकी जो ये शेप्स में जो चेंजिंग है, ये बेसिकली जो है वो अलजबरे की बदौलत ही हमें ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। उसके बाद जो हमें नज़र अलजबरे का इस्तेमाल वो हमें नज़र आता है, वो है बजट तैयार करने में। यानी कि जब आप कोई बजट तैयार कर रहे होते हैं, तो वो बजट तैयार करते हुए आप ये चेक करते हैं कि मेरे जो इनकम है, वो टोटल कितनी है और मेरे एक्सपेंसेस कितने हैं, हमने कितनी रकम सेव करनी है और कितनी रकम खर्च करनी है और ये हमें बजट किस तरह बनाना है ताकि हमारा जो मंथ है या जो हमारा ईयर है, वो बआसानी गुज़र सके। तो इस देखें बजट को तैयार करते हुए जो बेसिकली आप कैलकुलेशन कर रहे होते हैं, इस कैलकुलेशन के दौरान जो है वो आप अलजेब्रे का इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा देखें नंबर 9 जो हमें अलजेब्रे का इस्तेमाल नज़र आता है, वो आता है शॉपिंग में। देखें बिल्कुल जब आप शॉपिंग कर रहे होते हैं, तो आप जाने या अनजाने में वहाँ भी अलजेब्रे का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। देखें किस तरह, देखें जब आप शॉपिंग करने के लिए जाते हैं, सपोज़ करते हैं कि आप एक दुकान पे जाते हैं, वो दुकान से कुछ सौदा-सर्फ लेते हैं, तो वो जब वो सौदा-सर्फ आप लेते हैं, तो आप जब वो सौदा-सर्फ जब लेते हैं, तो आपके ज़हन में ये बात होती है कि आपके पास जो गाड़ी है, क्या उस गाड़ी पे ये सारा सामान आ जाएगा? यानी कि अगर आप चावल लेते हैं 1 मन या 2 मन या 3 मन, तो बेसिकली आप क्या बात चेक कर रहे होते हैं कि आपके पास अगर एक बाइक है या एक कार है या कोई भी अगर आपके पास गाड़ी है, तो क्या वो गाड़ी जो है वो इतना वेट बर्दाश्त कर सकती है? तो देखें ये जो कैलकुलेशन है, ये भी आप बेसिकली देखें कि ये अलजेब्रे में आती है। उसके बाद जो नंबर 10 हमें अलजेब्रे का इस्तेमाल नज़र आता है, वो आता है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में। ठीक है? देखिए जो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग है, वहाँ भी हम अलजेब्रे का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। जो कंप्यूटर से दिलचस्पी रखने वाले लोग हैं या जो कंप्यूटर को समझते हैं, वो जो प्रोग्रामर हैं, वो इस बात को बआसानी समझ सकते हैं कि कंप्यूटर के अंदर एक सिस्टम यूज़ होता है जिसे हम बाइनरी सिस्टम कहते हैं। अब वो जो बाइनरी सिस्टम होता है, उसके अंदर जो नंबर यानी कि यूज़ होते हैं, जो 0 और 1 नंबर हैं, वो बेसिकली अलजेब्रे से आते हैं। और इसके अलावा भी जो इसके सॉफ्टवेयर किए जाते हैं, इसकी विंडो की जाती है, तो वो जो प्रोग्राम तरतीब ये दिए जाते हैं, उस प्रोग्रामिंग के अंदर भी देखें वो अलजेब्रे का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि ज़िंदगी की कोई भी फ़ील्ड उठाकर आप देख लें, आप किसी न किसी सूरत में आप वहाँ अलजेब्रे का इस्तेमाल आप कर रहे होते हैं। तो ये अलजबरा जो है वो हमारी डेली लाइफ में किसी न किसी रूप में हमें इस्तेमाल होता हुआ नज़र आता है। उम्मीद है कि आपको आज का हमारा ये लेक्चर अलजबरे से जो मुतल्लिक है कि हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में इसकी क्या अहमियत है, ये मुकम्मल तौर पर समझ आया होगा। अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम एक मैथ से जुड़ी एक नई इन्फॉर्मेशन आपके सामने लेकर आएँगे। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख़्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।